हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1। आज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला आता है आज का एक्सपेंसेस। दैट पार्ट, दैट अमाउंट which is spent to produce the goods or sold the goods is called an expense। मतलब गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स और सेलिंग द गुड्स, while producing the goods or selling the goods, wages paid to labor, comma, salaries paid to employees, या rent paid to landlord are examples of expense। जब भी हम प्रोडक्ट को बनाते हैं या बेचते हैं, जो खर्चे करते हैं हम, जैसे मज़दूरों को लेबर दे दी, मजदूरी दे दी, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे दी, लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया जिसमें हम दुकान चला रहे हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्सपेंस के। नेक्स्ट आता है इनकम। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बोल सकते हैं हम सेल को, एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 2 lakhs sold for 2,50,000। मान लो 2 लाख गुड्स को बनाने का खर्चा है, 2 लाख, और बेचा हमने 2.5 लाख रुपए। देन हेयर इनकम विल बी ₹50,000। मीन्स 2,50,000 की रेवेन्यू है और बनाने का खर्चा है 2 लाख, तो इनकम कितना हुआ? 50,000। लॉसेस, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मोर देन रेवेन्यू, you can say sale, then result will be loss। अगर गुड्स को बनाने या बेचने का खर्चा ज़्यादा आ रहा है और सेल कम हो तो रिजल्ट क्या हो गया? लॉस। फॉर एग्जाम्पल गुड्स कॉस्टिंग 2 lakhs sold for 1,80,000। Result will be loss। Means loss 1,80,000 minus 2 लाख माइनस 20,000। प्रॉफिट को हम पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस को हम नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स
all those persons, that is, all those persons to whom goods are sold on क्रेडिट बेसिस, वो सारे लोग जिनको बिजनेस ने वस्तुएं उधार बेची हैं आर कॉल्ड डेटर्स. डेटर्स आर असेट्स टू द बिजनेस. डेटर्स बिजनेस के लिए एक असेट्स होती है क्योंकि इनसे पैसा लेना है. ऑल दोज पर्सन, वो सारे लोग जिनको बिजनेस ने उधार माल बेचा है और उनसे अभी पैसा नहीं मिला है, दैट इज कॉल्ड डेटर्स. डेटर्स आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस. सो डेटर्स आर शोन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. इनको हम दूसरी भाषा में कस्टमर्स भी बोल सकते हैं. डेटर्स को हम कस्टमर्स भी बोल सकते हैं. क्रेडिटर्स, ऑल दोज persons from whom business has purchased goods on credit basis are called creditors. Creditors are also known as suppliers. क्रेडिटर्स को हम सप्लायर भी बोल सकते हैं. अगली टर्मिनोलॉजी पे आता है, अगले टर्म्स पे आते हैं ट्रेड डिस्काउंट. दैट डिस्काउंट which is given to increase the sales is called trade discount. वो डिस्काउंट जो सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है बिजनेस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड discount is never shown in journal entries. It is directly deducted. अब आते हैं कैश डिस्काउंट. दैट डिस्काउंट which is given to customers to receive the prompt payment. कैश डिस्काउंट वो होता है अगर हमने कस्टमर से पैसा लेना है और पैसा नहीं मिल रहा है तो उनसे पैसा कलेक्ट करने के लिए हम थोड़ा डिस्काउंट दे देते ताकि उनसे पेमेंट मिल जाए हमें. उनको बोलते हैं कैश डिस्काउंट. इट इज़ ऑलवेज शोन इन जर्नल विद कैश. इसका मतलब होता है कि कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउंट डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा. मतलब ये कैश डिस्काउंट की एंट्री हमेशा कैश के साथ ही
रहेगी। कैश डिस्काउंट is a loss to the business, Next, 12th, depreciation when fixed assets are continuously used in the business, then after regular use of these assets, value of assets decreased, and this decrease in value of assets is called depreciation. Depreciation is charged on fixed assets, not on current assets. Depreciation is a loss to the business. आज के लिए टॉपिक इतना काफ़ी है। बाकी टर्मिनोलॉजी हम लेक्चर नंबर 7 के सी पार्ट में कल डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूँ ताकि फ्यूचर में जो इनसे रिलेटेड टॉपिक है कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।